गौरी शादी के बाद एक बहुत अच्छी बहू के सारे फर्ज निभा रही थी, पर उस बेचारी की एक ही कमजोरी थी कि वो गरीब घर से आई थी। इसीलिए उसकी लालची सास और ननद उस पर इस बात के लिए बहुत अत्याचार करती थी। गौरी रोजाना सुबह उठकर घर के सारे काम करती थी, झाड़ू लगाना, बर्तन करना, पूरे घर को धोना, सारी साफ सफाई करना, फिर रसोई में चूल्हा जलाकर खाना चढ़ाना, कपड़े धोना, सारे काम करती थी। फिर भी उसकी सास और ननद ने उसका जीना हराम किया हुआ था। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं लकड़ियां लेने के लिए बाजार नहीं जाऊंगी। तो तुझे कौन कह रहा है कि तू बाजार जा? तू आराम कर, लकड़ियां लेने के लिए मैं गौरी को भेज देती हूँ। गौरी, ओ गौरी, जा बाजार से लकड़ियां खरीद ला। माँ जी, लकड़ियों के 2 गट्ठर होंगे, एक गट्ठर अगर चंपा पकड़ लेगी तो मुझे सहारा हो जाएगा। नहीं, चंपा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम करेगी। तू जैसे मर्जी ला, पर आज लकड़ियां आ जानी चाहिए। मोहन भी काम के लिए दूसरे गांव गया है, ये थोड़े पैसे दे गया है, इन्हीं से खरीद ला। गौरी लकड़ियां खरीदने के लिए बाजार जाती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक कमजोर और बीमार गाय को सस्ते दामों पर बेच रहा था, पर कोई भी गाय खरीदने को तैयार नहीं था। अरे भैया ले जाओ, मैं तुम्हें 500 रुपए में दे रहा हूँ, ऐसी गाय कहीं नहीं मिलेगी, बहुत दूध देती है। कैसी बात कर रहे हो भैया, इस गाय को देखकर तो लगता है ये कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो जाएगी, और तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो ये कहकर कि ये दूध देने वाली गाय है। किसी और को पागल बनाना, इसकी हालत देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये गाय स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है। क्या करूं, इस मनहूस गाय को यहाँ छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। मेरा तो मन कर रहा है सस्ते दामों पर बेच दूं, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। अरे भैया खरीद लो, मेरी दूध देने वाली गाय को खरीद लो। गाय का मालिक रोटी खाने बैठ गया और बेचारी भूखी प्यासी गाय कमजोरी की हालत में ऐसे ही बैठी रही। गौरी अब तक समझ चुकी थी कि गाय का मालिक बिल्कुल भी दयालु नहीं है, उसे अपनी कमजोरी और बीमार गाय पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। गौरी बाजार से थोड़ी पालक खरीदकर उस गाय के पास आई और उसे प्यार से सहलाकर पालक खिलाने लगी। जब इतना प्यार आ ही रहा है तो तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती हो? मैं तुम्हें सस्ते दामों पर दे दूंगा। मेरे लिए ये गाय किसी काम की नहीं है। अगर कोई आज नहीं खरीदेगा तो मैं तो कुछ दिनों बाद इसे जंगल में छोड़ाऊंगा। मैं खरीद तो लूंगी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने तुम मांग रहे हो। मेरे पास केवल 200 रुपए ही है। अगर तुम इतने रुपए लेकर मुझे गौ माता दे दो तो मैं अभी ने अपने साथ ले जाऊंगी। थोड़ा रुककर गाय के मालिक ने गौरी को कहा, वैसे तो मेरे लिए ये बेकार ही है। ठीक है, 500 ना सही, 200 ही सही। लाओ मुझे पैसे दो और इस गाय को अब तुम ले जाओ। अब से ये तुम्हारी गाय है। चलो गौ माता, आज से तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी। गौरी गौ माता को अपने साथ लेकर घर आ जाती है, पर उसकी सास और ननद उस पर गुस्सा होने लगते हैं। तब तक मोहन भी आ गया था। अरे तू पागल है क्या? लकड़ी लेने भेजा था और तू ये बेमार कमजोर गाय खरीद लाई, वो भी पूरे 200 रुपए की। लकड़ी के पैसों से तूने इस मुसीबत को खरीद लिया। अब इसे कहाँ रखेगी? हमारे पास खुद के खाने को तो इतना राशन पानी है नहीं, ऊपर से इसकी सेवा करेंगे और इसे खिलाएंगे तो पूरा घर खाली हो जाएगा। माँ, भाभी तो ऐसे कर रही है मानो ये दहेज में कितना ही रुपया पैसा लाई हो। खाली हाथ ही तो आई थी, इनके मायके वालों ने तो हमें कुछ दिया भी नहीं था। माँ देख मोहन, मैं तो गौरी से परेशान हो गई हूँ, अब तू ही इससे बात कर। गौरी, तुम्हें क्या जरूरत थी एक बीमार और कमजोर गाय को खरीद कर लाने की? जब माँ ने तुम्हें लकड़ियां खरीदने के लिए भेजा था तो तुम वही खरीद कर लाती ना। तुमने पैसे खराब क्यों कर दिए? तुम्हें पता है ना, पहले ही मेरा काम इतना सही नहीं चल रहा है, मजदूरी करने दूसरे गांव में जाता हूँ। तुम कुछ तो सोचा करो। तुम्हें पता भी है मेरा कोई काम नहीं हुआ, खाली हाथ लौटा हूँ। इतने रुपए भी नहीं है कि मैं घर का किराया दे दूं। आप चिंता मत करो, मैं अपने हिस्से का खाना गौ माता को खिला दिया करूंगी। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तब तो गौ माता यहाँ रह सकती है ना। गौरी की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। अगले दिन से गौरी ने अपने हिस्से का खाना गाय को खिलाना शुरू कर दिया। गौरी गाय की खूब सेवा करती थी। धीरे धीरे गौरी की गौ माता ठीक होने लगी, क्योंकि उन्हें गौरी से स्नेह और अपनापन महसूस होता था। गौ माता, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया चारा खरीद कर ले आती, पर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे मैंने तुम्हारा इलाज करवा दिया। अब मुझे माफ करना, मैं तुम्हें चारा खरीद कर नहीं खिला सकती, बस ये सूखी रोटी खिला सकती हूँ। गौरी अभी रोटी खिलाकर हटी ही कि उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगी। अरे तू इसकी ही सेवा करती रहेगी या फिर घर के दूसरे काम भी करेगी? तू तो इसकी ऐसे सेवा करती है मानो ये हमें दूध की बाल्टियां भर कर देती हो। अब इसकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, बेकार है इसे यहाँ रखना। कल मैं इसे बेच दूंगी। मैं इसे यहाँ रखकर गोबर की और बदबू नहीं झेल सकती। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरी गौ माता है, मैं इन्हें नहीं बेचूंगी। और मैं बेच कर रहूंगी।
माँ इसे बेच दो, बेकार है ये गाय। देखो ना पूरे घर में गोबर की बदबू फैल गई है। भैया को बोलो इसे बेच दें। हाँ बस आज रात बीतने दे, मैं कल ही मोहन को बोलूंगी इसे बेच आएगा। गौरी की सास ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने गाय को बेचने की ठान ली थी। उस रात गौरी गाय के पास ही बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। हे गौ माता, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ये लोग आपको मुझसे दूर कर देंगे। मैं क्या करूं गौ माता, मैं आपको कैसे बचाऊं? अचानक गौ माता इंसानी भाषा में बोलने लगी। ये देखकर गौरी चौंक गई। गौरी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम बहुत दयालु हो। तुमने हमेशा अपने हिस्से का भोजन मुझे खिलाया और खुद भूखी रही। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी की गई सेवा का फल तुम्हें प्रदान करूं। निश्चिंत होकर सो जाओ। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझ पर विश्वास रखो। कल से तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां आएगी। आप बहुत अच्छी हो गौ माता, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी गौ माता। उस रात गौरी चैन की नींद सो गई। अगले दिन जब गौरी की आंख खुली तो गौ माता उससे बोली, गौरी, घर में जितने भी बर्तन और बाल्टी हैं सब ले आओ। मैं अपने जादू से उन्हें दूध से भर दूंगी। अब मैं रोजाना जादुई दूध दिया करूंगी, जिसे बेचकर तुम बहुत पैसे कमा सकती हो। जाओ, अब जल्दी से बाल्टी और बर्तन ले आओ। गौरी घर के भीतर गई और बाल्टी बर्तन सब ले आई। गौ माता बाल्टी और बर्तनों को दूध से भरती गई। तभी गौरी की सास, ननद और पति भी बाहर आ जाते हैं। अरे ये गाय तो दूध देने लगी, ये कैसे हो गया? माँ, हम तो इस गाय को बेकार समझ रहे थे और आज इसे बेच रहे थे, पर ये गाय तो दूध देने वाली गाय है। माँ, अब तो ये दूध बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। ये तो सचमुच बहुत अच्छा हो गया। ये गाय तो ढेर सारा दूध देने वाली है। गौरी बहू, तुम ये गाय लेकर आई हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। हमारे तो सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। मैं तो हमेशा तुम्हें गरीबी के ताने देती रहती थी, पर तुम्हारी वजह से ही हम अमीर भी हो जाएंगे। माँ जी, अब हमारी गौ माता हमें रोज ढेर सारा दूध देंगी। अब हमें कभी भी पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। गौरी के साथ साथ घर में सभी गौ माता को प्यार करने लगते हैं। गौरी की प्यारी गौ माता रोजाना ढेर सारा दूध देती, जिससे अब गौरी के परिवार में पैसों की परेशानी दूर हो गई और गौ माता के आशीर्वाद से गौरी का जीवन भी खुशियों से भर गया। सीतापुर नामक गांव में महेश और माधवी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शंकर में बहुत विश्वास रखते थे और उनकी बहुत पूजा किया करते थे। उनके पास 2 गाय थी, जिनकी वो बहुत सेवा किया करते थे। रोजाना सुबह गाय को नहलाना, धुलाना, साफ सफाई, उनको चारा डालना, सब काम वे दोनों मिलकर किया करते थे। गाय जो दूध देती थी, उस दूध से वो रोजाना भगवान शंकर का अभिषेक किया करते थे और उसके पश्चात ही वो दूध गांव वालों को बेचा जाता था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माधवी, ये लो, आओ मिलकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। सुनो, रास्ते में हरी घास खरीदनी है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे पता है मेरी दोनों प्यारी गाय भोजन का इंतजार कर रही होंगी। अभी बस ताजा भूसा और हरी हरी घास खरीद लेते हैं। उन दोनों को भी पता है हम मंदिर से वापस ही जाते हुए उनके लिए चारा खरीद कर ले जाते हैं। वो दोनों भी दूर से ही शोर मचा देती हैं। महेश और माधवी मंदिर से वापसी जाते हुए अपनी दोनों गायों के लिए अनाज और हरी हरी घास खरीद कर ले जाते थे और जैसे ही वो घर पहुंचते थे, दोनों गाय मानो उन्हें आवाज लगा रही हो। उन्हें अपने भोजन की खुशबू पहले ही आ जाती थी। वो देखो, दोनों हमें आवाज लगा रही हैं। अरे अरे, सब्र करो, अभी खिलाती हूँ, थोड़ा साफ कर लूं। माधुरी, तुम इन्हें खाना दो, मैं तब तक घरों में दूध देकर आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। महेश और माधवी दोनों के जीवन में बहुत खुशियां थीं। वो जितना भी कमाते थे उतने में ही संतोष करते थे। दोनों गाय भी अपने मालिक को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पर एक सुबह जब माधवी और महेश सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनकी दोनों गाय खूंटी से नहीं बंधी हुई हैं। दोनों गाय गायब हैं। हे शिव शंकर, हमारी गाय कहाँ गई? यहीं तो बंधी रहती है। खूंटे को खोलकर कैसे जा सकती हैं? मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। हमारी दोनों गाय सुरक्षित हो, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। माधवी, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। हरिया चाचा,
आपने मेरी दोनों गाय देखी? कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आई हूँ आपको? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी दोनों गाय नहीं देखी। क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए हो? शांति बहन, क्या तुमने हमारी दोनों गाय देखी? उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गई हैं। नहीं माधवी, मैंने तुम्हारी गाय नहीं देखी। कल शाम को तो मैंने देखा था, वहीं तुम्हारे आंगन में ही बंधी हुई थी। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी गाय कहाँ गई? गांव में कुछ पता नहीं चल रहा, कौन ले गया होगा? हे शंभू, हमारी मदद करो। माधवी और महेश पूरे गांव को छान मारते हैं, पर उनकी दोनों गाय कहीं भी नहीं मिलती। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। महेश माधवी को घर जाने का कहकर गांव से दूर शहर की सड़क पर अपनी गाय देखने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बैलगाड़ी वाला दिखाई देता है। भैया, क्या आपने सड़क पर यहाँ 2 गाय देखी? कहीं नजर आई हो? कुछ देर पहले रास्ते में मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा था, जिस पर 3 आदमी दिखाई दिए थे। उनके पास 2 गाय थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो? वो तो अब तक शहर के करीब पहुंच गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी गाय किसी गलत हाथों में चली गई हो? हे महादेव, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ना हो। अब मैं क्या करूंगा? मेरी दोनों गाय, उनके साथ क्या हुआ होगा? उनका क्या हाल किया होगा? महेश ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाता है। उसे पक्का पता था कि उसकी दोनों गाय किसी कसाई ने चुरा ली है और वो अपने साथियों के साथ उन्हें ट्रक में शहर ले जाकर मार देगा। वो रोता हुआ घर आता है और सारी बात माधवी को बताता है। माधवी, हमारी दोनों गाय, पता नहीं दरिंदों ने उनके साथ क्या किया होगा। हिम्मत मत हारो। आपने रोजाना सुबह अपनी दोनों गायों के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। वो हमारी दोनों गायों को कुछ नहीं होने देंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माधवी और महेश भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं और प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं। उधर वो तीनों आदमी जिस ट्रक में गायों को लेकर जा रहे थे, वो ट्रक खराब हो जाता है और ट्रक के पहियों की हवा भी निकल जाती है। तीनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक को ठीक करने लगते हैं। अरे यार, इस ट्रक को भी अभी खराब होना था। अब तो इसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, इन गायों को पैदल ही जंगल के रास्ते ले चलते हैं और वहीं इन्हें मार देंगे। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे और जेल में बंद कर देंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इन्हें नीचे उतारते हैं। दोनों गाय खिला खिला कर इतनी भारी कर दी हैं कि नीचे उतरने में ही नहीं आ रही हैं। आज इनका काम तमाम कर देंगे। तीनों कसाई दोनों गायों को जंगल में ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। जैसे ही वो तीनों गायों को काटने की तैयारी करने लगे, अचानक उनमें से एक कसाई चिल्लाकर चीख पड़ा। उसे एक नाग ने काट लिया और वो वहीं तड़प कर गिरकर मर गया। अचानक अपने साथी के पास एक बड़ा नाग देखकर दोनों कसाई घबरा गए। वो वहां से गायों को छोड़कर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ढेरों नाग नागिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों कसाई वहां गायों को छोड़कर भाग गए। जैसे ही दोनों कसाई वहां से भागे, नाग नागिन भी गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। उन्होंने गायों को बंधे हुए देखा तो उनकी रस्सी खोल दी। दोनों गाय अपने मालिक का पता जानती थी। वो सीधे अपने घर पहुंच गई। अपनी दोनों गायों की आवाज को सुनकर महेश और माधवी भागते हुए आंगन में। माधवी, हमारी गाय वापस आ गई। हाँ, हमारी दोनों गाय बिल्कुल ठीक है। ये सब भोले भंडारी का चमत्कार है। आज उन्हीं के कारण हमारी गाय जीवित है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। महेश और माधवी अपनी दोनों गायों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों गायें भी अपने मालिक से ऐसे लिपट रही थी मानो वो कब से बिछड़ी हो। गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे। महेश और माधवी भगवान शंकर को धन्यवाद देते हैं। आज भगवान शंकर के आशीर्वाद से सचमुच नाग देवता अपनी नागों की सेना के साथ गायों की मदद के लिए धरती पर आ गए थे।